नमस्कार। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का शुभारंभ हो रहा है और विशेष धन्यवाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन श्री कामराज जी को, गवर्नमेंट स्पेशल टीचर ट्रेनिंग सेंटर कासरगोड के डायरेक्टर मैडम को कि इस तरह की एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई और शुरुआत हुई। जब भी हम दिव्यांगता की बात करते हैं तो मन में कुछ चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये आती है कि कोई एक विशेष अंग जो कि साधारणतः जैसे काम करता है उस तरह काम शायद नहीं कर रहा है, इसलिए जो भी जानकारी हम तक पहुंचनी चाहिए वो जानकारी उस तरह नहीं पहुंच पाती। उदाहरण के तौर पर अगर कहीं एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है और मुझे वहां तक पहुंचना है और मुझे अगर अस्थिबाधित दिव्यांगता है या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है तो हो सकता है कि सुगम्य ना होने के कारण मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए वहां की जानकारी उसे ले नहीं पाऊंगा। लेकिन अद्भुत बात देखें कि जो तकनीक थी हमारे पास कोविड-19 के चलते हम उस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर का एक संगोष्ठी कर रहे हैं। तो आप घर बैठे तकनीक के माध्यम से शिक्षा को सुगम्यता से उपलब्ध करा पा रहे हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या दिव्यांग ना हो। वैसे ही आप में से कई लोग मैं देख रहा हूं कि हेडफोन्स लगाए हुए हैं और ये हेडफोन्स जब आप लगाते हैं तो अपनी इच्छा के हिसाब से आवाज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यानी कि तकनीक का इस्तेमाल आपने किया अपने कानों को सहयोग देने के लिए कि अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं तो आवाज़ को बाहर से ऊंचा कर लिया जाए। तो जो श्रवण बाधित हैं उन्हें भी श्रवण यंत्र दिया जाता है और आजकल तो एनालॉग के साथ साथ डिजिटल मशीनें भी आ गई हैं जो कि आपके श्रवण दोष के सटीक हिसाब से और आपके आसपास के माहौल में किस तरह की आवाज़ें आती हैं जो कि आपके सुनने की क्षमता के साथ विरोध में होंगी, उनको अलग तरीके से काट सकता है। नॉइज सप्रेशन टेक्निक्स वगैरह और फ्रंट फोकस, बैक फोकस, इस तरह के कई टेक्निक्स आ गए हैं। यानी कि तकनीक का उपयोग फिर किया गया कि जो सुनने में कमी है उस सुनने में कमी से दूर हुआ जाए और जानकारी ली जा सके। इस तरह का अगर आप देखें तो समझने वाली बात यह है कि बाहर जानकारी है या बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपके अंग, चाहे वो आँख हो, चाहे कान हो, चाहे स्वाद के अंग हो, वो जानकारी आपके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क उसे संश्लेषित करता है, वो भी एक क्षमता है। और फिर एक जानने वाला होता है जो कि इस सेंस ऑर्गन से और ये कॉग्निटिव प्रोसेसिंग से अलग होता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर कोई जानकारी अंदर तक या व्यक्ति तक, वो जानने वाले तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि अंगों में कोई कमी है, तो उन अंगों का पर्याय दिया जाए और अगर वो मानसिक तौर से विश्लेषित और संश्लेषित नहीं कर पा रहा है उस जानकारी को या प्रोसेसिंग में तकलीफ है तो उसे कॉग्निटिवली सिंप्लीफाई कर दिया जाए। इन दोनों कामों में तकनीक का विशेष प्रयोग किया जा सकता है। मैंने 2 उदाहरण दिया आपको, श्रवणबाधिता के लिए, अस्थिबाधिता के लिए। उस तरह अगर आप देखें तो बधिर अंध व्यक्ति भी हैं, डेफ ब्लाइंड, मल्टीपल डिसेबिलिटी की एक नई क्राइटेरिया आई तो वहाँ ना व्यक्ति देख पाता है ना सुन पाता है। तो टैकमेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है इस तरह का कि भाई जो भी टाइप हो रहा है वो रिफ्रेशेबल ब्रेल में चले जाता है। तो डेफ ब्लाइंड व्यक्ति को सुविधा हो गई उससे। लो विजन, मैं चश्मा पहनता हूं पर मुझे जब ये फ्लायर मिला तो उस फ्लायर को मैं अपने मोबाइल में एनलार्ज जब मैंने किया तब मैं देख पाता हूं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। इसका मतलब लो विजन जो खुद में दिव्यांगता की एक श्रेणी है, अगर आप तकनीक को प्रयोग में लाएं तो उसे बढ़ाकर देख सकते हैं। वैसे ही कई एक वीडियोस बन जाते हैं
चाहे वो किसी अंग को समझने के लिए हो। आजकल तो बायोलॉजी के कई एक वीडियोस आते हैं जहाँ की आप ये देख सकते हैं कि आवाज़ कैसे आता है, वो कान के पर्दों को कैसे प्रतिकंपित करता है, कान की हड्डियाँ कैसे हिलती हैं, और फिर कॉक्लिया या अंतःकरण किस तरह इन तरंगित आवाज़ों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर ऊपर मस्तिष्क तक भेजता है ताकि वो समझी जा सकें। तो ये सारी वीडियोस के आधार पर जब दिखाया जाता है तो जाहिर सी बात है समझ बेहतर आता है, यानी कि कॉग्निटिव लोड आपने कम कर दिया। जो दिव्यांगता की श्रेणी है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो तकनीक के माध्यम से स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मेंटल इलनेस हो, हर एक तरह की दिव्यांगता को जानकारी पहुंचाई जा सकती है ताकि अंगों के द्वारा और मस्तिष्क के द्वारा जो काम किया जा रहा था वो और आसानी से किया जा सके और व्यक्ति जानकारी को खूब समझ सके। वैसे ही अगर आप देखें तो तकनीक आ गए हैं जो किसी एक विशेष अंग को पूरी तरह उसका विकल्प बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉक्लियर इम्प्लांट्स या ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स। तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स क्या करते हैं? कॉक्लियर इम्प्लांट्स आपके अंतःकरण में अंतःकरण का जो काम है उसका जिम्मा खुद पे ले लेते हैं। यानी कि आवाज़ आई, कान का पर्दा हिला, तीनों हड्डियाँ कंपित हुई, अंदर के कान में एक तरंग उठा, द्रव भरा हुआ अंदर का कान, और वो तरंग विद्युत तरंगों में परिवर्तित होता है। 80 मिली वोल्ट्स, इस 30 मिली वोल्ट्स, इस आकार के छोटे विद्युत तरंगों में परिवर्तित होता है। ये काम होता है अंतःकरण का, और ये विद्युत तरंग फिर नसों के माध्यम से टेम्पोरल लोब में चली जाती है। तो जब अंदर का कान खराब होता है तो कॉक्लियर इम्प्लांट क्या करते हैं? इन आवाज़ों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि नसों के माध्यम से सर तक जा सकता है। यानी कि एक अंग का पर्याय बन गए तकनीक। उसी तरह छोटे छोटे चीज़ें, एक छोटा लेंस, एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन, अगर आप ई कंटेंट दे रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका फॉन्ट साइज, छोटे छोटे इस तरह के परिवर्तन दिव्यांगों को बहुत मदद कर सकते हैं कि वो चीज़ों को बेहतर समझें और संश्लेषित करें। तो समझना ये है कि हमारे अंग हैं और ये अंग जो जानकारी देते हैं वो प्रोसेस किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा, और फिर असल मैं हूँ जो कि इन जानकारियों को उपलब्ध होता है। तकनीक के माध्यम से अंगों का काम भी किया जा सकता है और साथ ही साथ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग या मानसिक संश्लेषण का भी काम किया जा सकता है। यही तकनीक काम करती है और हमें मदद करती है चीज़ों को बेहतर समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद।